काम किया गया है और आप सभी लोग हजरात जगह टहल रहे हैं। आप सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह आकर बैठ जाए। प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। वहां से आए हुए सभी जो लेडीज आई वही बैठेंगे। और ये जो इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है आप सभी के वास्ते लगाया गया है। आपसे पुरजोर गुजारिश है कि आप इस पंडाल में बैठ के इस पंडाल की रौनक बढ़ाएं। पांच साइड जो है काफी हजरात खड़े हुए हैं और सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सभी के बैठने का इतना माकूल इंतजाम किया गया है। और आज भी दूल्हों के लिए केवल स्टेज की व्यवस्था है। वो दूल्हे فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما طاغ البصر وما طغى لقد رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما هم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الملك في السماوات أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤتون تحية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى नहीं मित्र ini jangan pau दीवाना बना के उनके दीवानों को मत उनके दीवानों को मत दीवाना लिख होशियार लिख दो कलम को मुश्क से फिर हमारे मुशीर बाबू जी हैं उनकी फरमाइश है। फरमाइश के चंद आशा मिलाए फरमाए अर्श पे जाना पल में आना सब जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं
के अर्श पे जाए सारी से उंगली के चांद के करना दो टुकड़े, चांद के करना दो टुकड़े, के डूबे सुहाना सबके बस की बात नहीं। और ये विषय बुलाया फरमाए कि नफसी के आलम में अपनी आसी उम्मत को, नफसी के आलम में अपनी आसी उम्मत को, नफसी के आलम में अपनी आसी उम्मत को, अपनी आसी उम्मत को, कि ये कहना के मत घबराना। लाइट बढ़ाए खींच दो। देखो सामान एक ही है, थोड़ा थोड़ा ले आ जाएगा, सामान सब एक है। हाँ हाँ ठीक है, स्टेट में हम ना खींचेंगे। हाँ हाँ स्टेट में हम ना खींचेंगे। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद अबरार साहब बरकाती तशरीफ ला रहे हैं। आप उनका कलाम समाप्त हो रहा है। जो लोग हैं हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी हमारा नबी के अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। और कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। का धोवन हया बेहयात जिसके तले तुम्हारी, के बयां मुझसे क्या होगी अज़मत तुम्हारी।
शहनशाह वाला हशम गौस आज़म और बसद सहर मांगता हूँ कि मैं अब दो मेरी शाम गम और मेरी जिंदगानी का सहरा तुम्ही हो, का सहरा तुम्ही हो, मेरी जिंदगानी हो, तुम्ही से है मेरा भरम गौसिया। ज़माने का ज़ोरो सितम गौस आज़म हो मुझ पर निगाहे करम गौस आज़म बराए मेरा हाल गम गौस आज़म। क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब आपके सामने मैं गुजारिश फरमाएं। आरज़ू जला दूर हो गया अंधेरा जब दिल ने पुकारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी। पहला आरज़ू जला दूर हो गया अंधेरा, पहला आरज़ू करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है हिरनी, लब पे आ जाता है जब मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वजद में हो के हमें दिल बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं, वस्फ रुख उनका किया कर। आज की स्टेज की सदारत जनाब हाजी अहमद साहब करेंगे और इसके आगे हाजी अहमद मास्टर साहब। जितने भी हाजी लोग नीचे बैठे हुए हैं वो सभी लोग स्टेज में आने की, वो सभी लोग स्टेज में आ जाएं। हो रहे हैं, अगर सामने सभी लोग रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी की बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सभी लोगों की मेहरबानियाँ होंगी। इसीलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि जो लोग बाहर भी हों वो अंदर आ जाएं और प्रोग्राम जो है शुरू होने जा रहा है और सभी लोग आ जाइए। सलीम बारसी साहब जाएं। Come here. I am waiting. हजरत हाजी अहमद साहब का इस्तकबाल करें। हाजी सुबराती साहब का इस्तकबाल फजल साहब ने किया और कर रहे हैं। हाजी सुबराती साहब का इस्तकबाल रशीद अंसारी साहब करें। लाल मोहम्मद साहब।
लाल मोहम्मद साहब स्टेज के ऊपर आए। नवाब भाई हाजी इस्तकबाल करें। साहब का इस्तकबाल। डॉक्टर बी खान। समीम भाई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं हाजी हबीब साहब। हाजी हबीब साहब का इस्तकबाल किया, देखिए। हाजी हबीब साहब भद्रस वाले। हाजी हबीब साहब भद्रस वाले। नवाब भाई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मुश्ताक मंसूरी साहब मौजूद हैं जो हाफिज साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब सईद हैं जो इस्तकबाल करवा रहे हैं। ये इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। काबिल मुबारक अक़दाम पर कमेटी की जानिब से जनाब मोहम्मद मोइन साहब जो कमेटी के खजांची हैं इस्तकबाल फरमा रहे हैं। शेर खां अभी ये इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। कमेटी की जानिब से चुनिंदा अफराद के नाम लिए एक बाद दिगरे मुंतजमा के जरिया चुनिंदा अफराद का इस्तकबाल ये काबिल दीद भी है, काबिल मुबारकबाद भी है। जो बहुत ही जल्दी स्टेट पहुंचने वाले जो जब उन्हें रिसीव करने जाना चाह रहे थे वो तुरंत पहुंच गए। और जो भी जोड़ने वाले गाड़ी लेके आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे पहले भी कहा गया रज्जा भाई जहाँ पर भी हो खड़े हो जाए, उनका
का स्वागत जो है कुलपोषी आप खड़े हो जाए और उनका कुलपोषी से इस्तेमाल उनका माला यहाँ डाले रहे ना कल है ना गाड़ी फायदा हमारे साथ रहेंगे। मोहम्मद जैद हाफिज और बरी पाल के हैं, उनके गुलपोशी का मोहम्मद इरफान जमात साहब जो सचिव इस कमेटी के, उनका इस्तकबाल गुलपोशी वली भाई ले लो, वो गाड़ी में खड़ी कौन सी गाड़ी? बड़ी गाड़ी है। हाँ चलो। हमारी तहसील रात से आए हुए मुन्ना का मंसूरी, हमारी रात तहसील से आए हुए मुन्ना का मंसूरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आने की जहमत करें। जहां भी जा रहे हो 2 मिनट का वक्त लगेगा, 2 मिनट का वक्त लगेगा। अगर मेरी आवाज उनका इस्तकबाल जनाब अली हसन साहब करेंगे। भाई साहब मुन्ना भाई मंसूरी का गुलपोशी से इस्तकबाल करेंगे, जो तहसील रात से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा मुन्ना का साहब स्टेज पर आए और हमारे समीर भाई जहाँ भी कहीं हो ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। डॉक्टर वारसी साहब, डॉक्टर सभी साहब से कराया जा रहा है। रियाज अहमद साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए, और जो लोग रिसीव करने जा रहे हैं वो तुरंत जाए, क्योंकि आने वाले मेहमान पुल के नीचे हैं, जिन्होंने हमारे इस डॉक्टर सभी साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। किया है, हम उनका इस्तेमाल गुलपोशी से करेंगे। ऑल इंडिया मजदूरी समाज पद्मनाभ समाज मजदूरी, ऑल इंडिया मजदूरी समाज, ऑल इंडिया मजदूरी समाज पद्मनाभ समाज, अनेक मजदूरी, अनेक मजदूरी, ऑल इंडिया मजदूरी समाज पद्मनाभ समाज। भाई आप लोग आइए मुख्तार भाई मंच पे आइए, चलिए मंच पे आइए। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, बहुत ही मेहरबानी होगी। और जो हमारे अनीस भाई के साथ तशरीफ लाए हैं मेहमान, वो लिहाजा स्टेज पर तशरीफ ले आए। उनका नायब काजी शहर हाफिज मोहम्मद अजमत अली उनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा वो का आगाज बहुत ही हसीन और तरीन करम है शहबत हाँ तेरा, वाह क्या जुद नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कितना प्यारा है हंसी गुंबद खजरा
गुंबद खजरा तेरा। डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब जहाँ के भी हों, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुश शहब क्या जूद करम है, शहब तोहा तेरा। तेरा कितना प्यारा है हसी गुंबद दिला बेटा तेरा। कितना प्यारा है हसी गुंबद खजरा तेरा। आज इस हमीरपुर के आदिमुसान शादी समारोह में हमारे लखनऊ से चल करके आए साथियों, हाँ भाई साथियों, इनके बाद जैसा आप बताओ जी, गाड़ी यात्री कहाँ से भाई मुख्तार अहमद मंसूरी का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुखिया एवं पद्मांधव मुस्लिम समाज के सभी लोग सब लोग लगाओ ना यार, जल्दी हो जाएगा भैया, जल्दी हो जाएगा एक जन। अरे यार एक एक काम करो, इधर जो है इधर हो रहा है मालाल पर एवं माला हो जाए वो बोल रहा। उत्तर प्रदेश के सचिव भाई लखनऊ से चलते तो है अब ये सब इधर उधर बैठ जाएगा। शेख जो आलिम मजदूर समाज के उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। मैं हमीरपुर के कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उनका गुलपोशी करके आप उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच में मोहम्मद जुनैद, हमारे बीच में मोहम्मद इलियास, हमारे बीच में हमारे चाहूंगा कि गुलपोशी करके आप उनका जोरदार इस्तकबाल करें। मैं हमीरपुर के साथियों को चाहूंगा कि आप उनका गुलपोशी करके आप उनका इस्तकबाल हमारे बीच में, कि आप उनका गुलपोशी करके आप उनका इस्तकबाल करें। गुलपोशी करके जोरदार इस्तकबाल करें। उनका गुलपोशी करके जोरदार इस्तकबाल ताली से स्वागत कीजिए। साथियों, कि जो भी हजरत यहाँ पे तशरीफ लाए हैं वो कहाँ से आए हैं। गेट घुसते ही हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं जो साथी भाई का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मुश्ताक भाई उनका गुलपोशी करके जोरदार आप उनका इस्तकबाल करें।
साथियों आप लोग बैठ लीजिए सब लोग। साथियों जो हमीरपुर जिले के कमेटी है मैं उससे इस्तकबाल गुजारिश करूंगा कि आए और आप अपने खुसूसी मेहमानों का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। पसमानदा समाज वसीम राय जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद। जो पांडा से चल के आए आइनुल हकराइन साहब मौजूद हैं। मैं मुश्ताक मंसूरी साहब से चाहूंगा कि आप उनका गुलपोशी करके इस्तेमाल करें। सलीम मंसूरी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूंगा जो इसका कॉलेज इस्लामिया स्कूल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक सवाल सुन रहे तो स्टेज पर तशरीफ ले गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। नसीम भाई मैं प्रिंसिपल साहब को गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और उनका जो है होते हुए लगे हम दे रहे हैं ना। हाँ प्रिंसिपल साहब रजी भाई जहाँ पर भी हो स्टेज पर तशरीफ उनका इस्तेमाल वसीम रानी साहब से किया जाए। रजी भाई अगर मुझे नहीं है तो प्रिंसिपल साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि उनका चिन्ह वो ले लें। प्रिंसिपल साहब जी भाई ये कहिए जो लोग इधर बैठे आकर के सामने साथियों मैं तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है जो आप लोग इधर उधर बैठे हुए हैं जरा सामने आ जाइए। आप लोगों के लिए कुर्सियां रखी हुई है। साथियों मैं बार बार मैं कमेटी के जिम्मेदार साथी जो इरफान मंसूरी हमीरपुर से हैं मैं उनसे चाहूंगा कि जो सारे साथी घर बैठे हैं इनको सबको सामने लाइए, स्टेज के सामने लाइए। आप साहब के ख्यालात सुने। अब हमारे बीच में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग 500-600 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं और हमीरपुर जिला के लोग जो है वो हम लोगों से बच रहे हैं और छाई में बैठना चाह रहे हैं। अरे हम लोगों को और 85% लोग जो हम हैं तो इकट्ठे करना चाहते हैं तो धूप और छाई कुछ नहीं देखना पड़ेगी हमको, सबको साथ मैदान में आना पड़ेगा। तो जो लोग दाएं बाएं हैं वो साथ मैदान में आ जाए। काफी लोग दादा इतने यहाँ हैं, जो लोग दूर से आए वो समझ रहे हैं कि लोग भीड़ कम है, वो हमीर जो कमेटी के लोग हैं वो लग जाए इस बात पे कि कोई भी आदमी पिंडा के बाहर निकल नहीं आए। कमेटी यहाँ की बहुत सुस्त नजर आ रही है मेरे लिए। और आज ये पसमानदा समाज की ताकत है जो मुख्तार मंसूरी को या कोई कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि सारे लोग अपने बैठे हुए हैं और आज बोलने का पहला मौका मिल रहा है हमीरपुर जिला में और पहली बार मैं आया हूँ। तो हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ चले और मैं तो भाई कहता हूँ मंसूरी के लिए कि मुझे आज मंच पे बोलना करता था तो हमको कोई झेल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं भी इस बात को मुख्तार साहब के बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप अपने खुसूसी मेहमानों को क्या इस्तकबाल करेंगे।
ये दिखाई दे रहा है कि क्या इस्तकबाल कर रहे हैं कि जो साथी इधर उधर टहल रहे हैं वो आकर के मैं इस हमीरपुर के अजीम शान शादी समारोह में सब जो मंसूरी समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतनी दूर से वो आ रहे हैं आपकी लड़ाई के लिए। हम ये देख रहे हैं कि आज जो पसमानदा समाज की बात, आज जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है, साथियों ये कोई नई बात नहीं। जब हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी थी, इस भारत की आबादी जीत करके उसको यहाँ पे ले गए और आरक्षण वहां पर जो है लागू हुआ और उसका लाभ कौन ले रहा है? आज हम दावे के साथ करते हैं कि आरक्षण हिंदुस्तान में अगर दिलाया है तो आपका दबा गुजरा पसमानदा मुस्लिम समाज की देन है, जिसका लाभ आज बहन मायावती जहां थे वहीं पर है। आपको हमने बताना चाहते हैं कि 25 अगस्त 1932 को ट्रिब्यूनल अवार्ड 5% रिजर्वेशन पास हुआ था और उसके पास होने के बाद 1937 से 1950 तक आपके दबाई गुर्जर पसमानदा लाख मारिए और हर गांव में ये फैसला कर लीजिए, हर गांव में हर घर में ये फैसला, किसी पार्टी को वोट देने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया, तभी आपका मसला हल हो। नहीं छोड़ करके चला जाऊंगा मैं राजनीति इस्तीफा दे, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसा ईमानदार। क्योंकि शादी में बच्चे और बच्चियों की जो ये मुकाम और ये देखने को मिल रहा है, ये इंशाल्लाह हम लोग सब कोशिश करते हैं कि ऐसे ही अगर हर भाई हर बिरादरी अगर ऐसे ही करे तो इंशाल्लाह कितनी तरक्की होगी हम पसमानदा मुस्लिम समाज की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस भाई पसमानदा मुस्लिम समाज के, हम लोग उनके साथ कभी कभी ऐसे जाया करते थे और देखते थे कि उनको 2, 4, 5, 100, 50, कभी कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 सकता। हम सब मिल करके सारी बिरादरियों ने एक फैसला लिया कि इंशाअल्लाह हम सब मिल करके काम करेंगे और इस पसमानदा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो हम लोग ने एक पसमानदा के लिए बहुत मुकाम हासिल करने के बाद में ये हुआ कि हम लोग गली गली गांव-गांव और शहर शहर जा जा करके हर जगह ये पसमानदा का पैगाम पहुंचाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया कि ये जो है इज्तिमाई देखा, हमारे अजीज भाई को हमने देखा कि ये ललितपुर भी गए और इन्होंने वहाँ भी जो है इस प्रोग्राम पर बड़ा ताउन किया और इसी तरीके जो है हमारे अपने लोग इज्तिमाई निकाह अगर करें तो फजूल खर्ची से बचें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है और आज हम दुनिया के रस्म रवाज में फंस गए। हमने निकाह को तवील कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे निकाह आसान करो और हमने
अस्सलाम वालेकुम। आज बुंदेलखंड की धरती पर जिला हमीरपुर इस्लामी इंटर कॉलेज में मुनक़िद इज्तिमाई शादियाँ ज़ेर एहतमाम पसमानदा मुस्लिम समाज शादी जलसा तशरीफ़ फरमा लखनऊ से चल कर आए, हमारे कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे साथी भाई मोहम्मद वसीम रैनी साहब समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बरेली आंवला की धरती से बरेली आंवला की धरती से चलकर आए हमारे बड़े भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के सचिव जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, कुरैशी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साथी पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई इजहार कुरैशी साहब, खड़े हो जाएं। जरा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पहली बार इनका आना हुआ है। समाज में करने का जज्बा है। लखनऊ में टुंडे कबाबी दुनिया में मशहूर है, वो आप उसी शॉप के मालिक हैं। समाज का दर्द अपने जिगर में रखते हैं और मुस्लिम धोबी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले उनके साथी भाई इकबाल साहब इस मंच पर तशरीफ़ रखते हैं कि धरती पर जन्मे जालौन जिला कोच से ताल्लुक़ रखने वाले मंसूरी समाज ही नहीं, सभी समाज का जिन्होंने इज्तिमाई शादी का आकार बढ़ा दिया, तशरीफ रखते हैं भाई मोहम्मद इकबाल जो धोबी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बार वो भी खड़ा होकर हो जाए। नौजवान चेहरा है, बहुत जज्बा है सीने में। अनीस मंसूरी को हमारे बीच में मन पे नहीं है। हमारे सामने बैठे हुए हैं जनाब नसीम मंसूरी साहब, जो बहुत ही कद्दावर और मैं भी उन्हीं का खोज हूं। अपना ताउन करने वाले भाई मुख्तार मंसूरी साहब जो लखनऊ से चलकर आए तशरीफ रखते हैं मंच पर। लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज इस जलसे की निजामत कर रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के मंडल के अध्यक्ष और अकबर भाई जो रईस तशरीफ लाए मुस्लिम समाज के नेता हैं। आप भी तशरीफ निर्वाचित अध्यक्ष है जालौन जिले के। मोहम्मद सत्तार मंसूरी साहब उपाध्यक्ष और बहुत बड़े लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के। मोहम्मद इलियास मंसूरी साहब महासचिव, सलीम मुजफ्फर हो गए, सलीम अहमद मंसूरी साहब मंसूरी समाज बांदा मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष है भाई सलीम मंसूरी साहब। और आज दूसरा साथी सम्मेलन को कामयाब बनाने वाले अपने नौजवान टीम के साथ मेहनत करने वाले बर्दाश्त का गजब का मादा है भाई मुश्ताक मंसूरी साहब जो जिला अध्यक्ष हैं इस हमीरपुर जिला के, शेर हैं इस हमीरपुर जिला के और समाज का मुसलमानों के दिल को। भाई यासीन मंसूरी साहब नगर अध्यक्ष कोच के हैं और बांदा से चलकर आए। अभी
हाल में ही मेरा बड़े जद्दोजहद के बाद सारे मुसीबतों का सामना सियासी नेताओं का मुकाबला करते हुए पसमानदा समाज का प्रोग्राम कामयाब बनाने वाले मुझसे से बेशतर मुकर्रिर जनाब ऐनुल हक रानी साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। गुजारिश है कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मंच पर बैठे सभी मुअस्सिस हजरात, सामने बैठे हमारे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथियों, हमारे मंच के बाएं तरफ तशरीफ फरमा हमारी बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों, मुझसे बेशतर हेलो, अभी हम लोग जिस कॉलेज में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के एडवाइस और सलाहकार के रूप में इस कॉलेज के प्रधानाचार्य आली जनाब साथियों, ये शादी सम्मेलन है, यही मौका है कि एक दूसरे से लोग मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं, मोहब्बत बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है, मिलने जुलने का भाईचारा भी कायम होता है मिलने जुलने से, और इस मौके पर एक मंच भी बनता है, मंच से अपने अपने अंदाज में लोगों को जिनकी सोच इस समय शादी की तरफ बढ़ी और मेरे जैसा हजरात इंसान को बतौर मेहमान खुसूसी बुला करके कार्यक्रम करवाया, और उस कार्यक्रम की कामयाबी ये थी कि पूरे यूपी में इस समय शादियों का प्रथा चलने लगा और लगभग 900 शादियां अब तक इस समय शादी के रूप में इस कमेटी ने करवाया। मैं बता दूं, इन शादियों में यहाँ लोकल लोग जो लोग प्रोग्राम कराते हैं यही लोग खर्च करते हैं, पैसा कहीं बाहर से नहीं आता। ये मत समझिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम समाज पैसा देता है। कमेटी से मतलब कि हमको भी इस शादी में बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है। खुशनसीब भाई, हमारी माएँ, हमारी ये बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बरेली तक के लोग आपकी शादी में, जिनकी शादी में लोग 600 किलोमीटर से चल करके भी शरीक होने आए हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अगर वो घर में अकेले शादी करते तो चंद लोग खाला, नानी, दादी यही सब आते, नान गोश्त खा के चले जाते, इतनी दुआएं आपको ना मिलती। और वो बच्चे ऐतिहासिक हैं, तवारीखी हैं, जिन्होंने इस प्रथा में, इस ट्रेडिशन में जो एक व्यवस्था बनाई गई है, सब उन्हें तैयार किया। तो दोस्तों, इज्तिमाई शादी का मतलब ये नहीं कि ये इज्तिमाई शादी केवल गरीबों पर ही लागू होती है। ये इज्तिमाई शादी दौलतमंद लोगों पर भी होती है, क्योंकि ये इस्लाम का फरीजा है। इस्लाम में भी इज्तिमाई शादी के लिए कहा गया है। हमारा विरोध उससे है जिनको अल्लाह ताला ने नवाज दिया, 5 स्टार होटल में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, बड़े बड़े बारात घर बुक कर रहे हैं, पूरा घर लाइट से नहाया हुआ होता है, बैंड बाजा सबसे कीमती होता है, मराइगी होती है, पूरे घर भर को पूरा कपड़ा लत्ता दिया जाता है, सारा पैसा बेफजूल खर्ची में जाता है। हमने सोचा इन फजूल खर्ची से बचने के लिए इज्तिमाई शादी उसका एक इलाज है। आप लोग इज्तिमाई शादियों को अडॉप्ट करिए, इसको चलाइए, और जो पैसा आपने नियत की अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी में खर्च करने के लिए, उसको बचाइए और बचा करके उस पैसे को अपने बेटे और बेटी की तालीम में खर्च करिए और अपने रोजगार में उस पैसे को लगाइए ताकि आपकी तरक्की हो सके। फजूल खर्ची से बचिए, बेकार की बातें हैं। दोस्तों, आप बचिए इन सब शादियों से। शादी एक तरीका है, एक दुल्हन दूल्हा होना चाहिए और उसका इस्लामिक तरीके से विवाह हो जाना चाहिए। वो अपने घर में जाए, और वो भी गुजारती है जो इज्तिमाई शादी में बेटी यहाँ से जाती है, वो भी गुजारती है अपना घर में दिन, और जो 5 स्टार में विदा होकर आती है वो भी अपने वहीं जाती है।
तो मेरे दोस्तों, जिनके पास पैसा है, हिदायत है उनके लिए कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे पसमानदा क्या है। पसमानदा लफ्ज ये फारसी लफ्ज है, इसका मतलब होता है सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पिछड़ा हुआ। अगर हम इसको तुम लोग कहते हैं पिछड़ी जाति तो थोड़ा सा नाम लेने में अच्छा नहीं था, इसलिए इसका नाम पसमानदा रखा गया, यानी सबसे पिछड़ा हुआ। पसमानदा का गठन क्यों हुआ? आज पसमानदा तबके के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि मुस्लिम समाज में 15% अपर कास्ट का मुस्लिम रहता है और 85% पिछड़ी जात का मुसलमान रहता है। उन 15% अपर कास्ट के मुसलमानों में के मानने वाले हैं और वो भी इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले कलमा गो लोग हैं। हमारी लड़ाई उन 2% मुसलमानों से है। जो अपर कास्ट 2% के मुसलमान हैं, उनसे है 1% मुसलमान जो राजनीति में लीडरशिप करता है, नेता है, सियासत में है, वो 1% वो है। ये 2% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर संपन्न है, बाकी 98% मुसलमान अभी भी पसमानदा है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अपने भाई जो 13% के लोग बेचारे सभी क्षेत्रों में पिछड़ गए, उनको ही बढ़ा दिए होते तो मानते चलिए ये अपने हमदर्द हैं, अपने लोगों को मोहब्बत करते हैं, उनको भी गर्क में जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये 2% लोग इतने खतरनाक लोग हैं, इतनी खतरनाक तो जो स्कट मिसाइल बनी थी वो भी खतरनाक नहीं होगी। इन्होंने हम सब लोगों को मजबूर कर दिया। गुर्बत में रहने के लिए हमारे बच्चे तालीम से दूर हो गए, हमारी सरकारी नौकरियों में कहीं तादाद नहीं दिखती, सभी क्षेत्रों में पिछड़े, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो सामाजिक बराबरी का मैदान हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, हम लोग सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से पिछड़ गए। और उस पिछड़ने की जिम्मेदार कोई और नहीं, ये मुस्लिम समाज के बड़े। अब जो सरकार बने इसमें आधे मुसलमान होने चाहिए, ये बात कहनी थी। अगर ये बात कहते और इस पे अड़ जाते तो आज मुसलमान 50% भागीदारी निभाता, अरे कितना कम करते तो कुछ ना कुछ होता। अब तो बिल्कुल ना के बराबर 1.5% हमारी भागीदारी है, तो ये जिम्मेदार वही लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, अब इतना कैरेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपना चरित्र दिखाए, कैरेक्टर दिखाए, ईमानदार लोग थे, उनके मन में खोट नहीं था। इस सियासी लोगों के जो ये चंडाल लोग थे, नेहरू जैसे चंडाल लोगों के कि सियासत से वो वाकिफ नहीं थे, ये जो इनकी सोच थी ये घटिया सोच से वाकिफ नहीं थे, वरना ऐसी गलती वो नहीं करने वाले थे। भी क्या हिंदुस्तान के जितने राजनीतिक दल हैं सब में एक मुसलमान नेता बीन बजाने वाला चाहिए, एक मुसलमान नेता बीन बजाने वाला चाहिए, ताकि वो बीन बजाए और इस्लाम की दुहाई दे और सारे मुसलमान जज्बाती होकर उसकी बातों में आ जाए। बीन बजाने वाला बुंदेलखंड से भी है एक नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम में एक बुंदेलखंड का भी नेता है जो बीन बजाता है। और समाजवादी पार्टी में भी आजम खान भी बीन बजाता है, कांग्रेस पार्टी में भी सलमान खुर्शीद भी बीन बजाता है, राष्ट्रीय लोकदल में भी कोका भमी बीन बजाता है, भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्तार अब्बास नकवी बीन बजाते हैं। ये बीन बजाने वाले अपना बीन बंद करो। अब पसमानदा मुसलमान जाग गया है, आपके चक्कर में आने वाला नहीं है। हमारी 85% आबादी नेता वो लोग होंगे और उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने परिवार के लिए किया। तो हमारा विरोध है कि पसमा जो भी लीडर होगा मुस्लिम लीडर के रूप में वो पसमानदा मुसलमान से होगा। हमने 63 साल तक किसी के क़यादत में काम किया है, अब उनका भी फर्ज बनता है कि भाई 63 साल तक हमारे क़यादत में आपने काम किया, अब लीजिए अब आप मेरे पायदान पे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप हमारी मदद करें। और लोग हमारे ऊपर मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाते हैं।
अरे भाई अनीस मंसूरी ने मुसलमानों को कहां बांटा? तलवार लिए घूम रहे थे क्या, टुकड़े कर रहे थे? अनीस मंसूरी ने तो पसमानदा तबके के मुसलमानों के अधिकार की बात की थी और एक ऑब्जेक्शन लगा दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कि अनीस मंसूरी मुसलमानों को बांटने काम कर रहे हैं। अरे भाई अनीस मंसूरी ने मुसलमानों को नहीं बांटा, आपने बांटा है। और आप बता दें, मुसलमान कहते हैं आपने बुंदेलखंड में कितने मुसलमानों का काम किया, कितने मुसलमान सरकारी नौकरियों में आपने रखे? आपके पास आंकड़ा हो तो पेश करिए, जब है नहीं तो खाक टैक्स करोगे। पिछले मुसलमानों को बैकलॉग की भर्ती के नाम पे लाखों यहाँ पर लोग भर्ती हुए, आप लिस्ट दे दीजिए कितने मुसलमान भर्ती हुए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आप जवाब दीजिए कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप अपने घर मजबूती से नेता के सामने रखोगे नहीं तो नेता क्या जाने आपकी क्या मुसीबत है। कोई पसमानदा तबके के नेता जब मुख्यमंत्री के पास पढ़ने की कोशिश करता है तो ये भावनाक उसी घेरे के आसपास होता है, ड्यूटी दे रहा होता है कि कोई पसमानदा नेता मुख्यमंत्री के पास जाकर के हमारी हकीकत ना बता दे। जो छल कपट की राजनीति हम करते हैं, जो हम छली हैं कपटी हैं, ये न बता दे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जान जाए और मुझे कान पकड़ के बाहर कर दे। इसलिए वो कोबरा ने के बताएगा नहीं तो वही उतना जानेंगी जितना वो नेता कहेगा, जितना वो बताएगा। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए लागू नहीं है, ये सभी राजनीतिक दल के मुस्लिम नेताओं के लिए भी लागू होता है। उनके लिए है उगलने का मौका नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम लोग गर्मी से परेशान हैं और थोड़ा हम भी लेट आए, इसके लिए माजरत चाहता हूं, वरना मैं आपके सामने घंटों गुफ्तगू करता और राज की बातें बताता। शायद आप लोग बस कोई नेता आया जिसने इस्लाम की दुहाई दी, आप उसकी बात मान लिए। अभी मैं बता दूं, यहाँ पर भी तमाम लोग ऐसे लोग होंगे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात बनी, जमात उलमा हिंद, वो आज़ादी से पहले की जमात है। वो जमात हिंद आज़ादी के पहले का संगठन है, काम करता रहा। आज उसमें दो फाड़ हो गए, एक फाड़ में मौलाना असद मदनी आ गए और दूसरे फाड़ में मौलाना महमूद मदनी, दोनों चचा भतीजे हैं, दो फाड़ हो गया। ये वर्चस्व गाली बकने वाले नेता पहले ही अपने घर को दुरुस्त करें, पहले आप आपस में मुत्तहिद हों, पहले आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत पैदा करें, तब दीनी मन पे जाकर के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करें। इनके अंदर अभी 28 अप्रैल को एक प्रोग्राम, एक मौलाना लखनऊ से नहीं निकला, पूरे प्रदेश में पब्लिसिटी किया, एक भी जिम्मेदार नहीं उठा, तो बच्चा पार्टी मदरसों से ट्रक से भरवा भरवा करके बच्चों को बुलाया, तब 1000-1500 आदमी इकट्ठा हुआ। ये है उन उलमाओं की औकात जिन्होंने हमें छला, हमें बेवकूफ बनाया। अब उनको कुदरत की मार है, जो कि आज लाखों की तादाद में तकरीर करने वाले लोग आज 1000 आदमी के लिए फंस रहे हैं। ये उनको कुदरती मार है जो हमारे साथ छल धोखा दिया है। उनके आबादी के हिसाब से, उनके अक्सरियत के हिसाब से आपने भागीदारी नहीं दी, तो ये पसमानदा समाज 2012 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टी को उनकी औकात बताने का काम करेगा। अरे भाई थोड़ा ताली वाली बजा दिया करिए, ताली बजाने में ऐसी कंजूसी क्या है? अरे आप ताली बजाओ तो मेरा जोश और बढ़ेगा। जैसे इन लोगों ने इस तरह से नौटंकी किया, अभी हाल में लखनऊ में भेज दिया और जज ने यह कह डाला कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, सारे पेपरों में है। जज ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, ऊंची तालीम हासिल करना। इसकी वजाहत की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और कहा कि सिद्दीकी साहब आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आम मुसलमानों को रिजर्वेशन का उनको चाहिए या नहीं, ये कहने की हिम्मत मुसलमानों की बात करते हैं जो फल फूल रहे हैं। उनको अपने भाइयों की याद नहीं आती, उनकी समस्या उनके नजर में नहीं आती, इनकी समस्या का समाधान नहीं करते। हमारी लड़ाई उससे है 1% मुसलमान जो राजनीति में है,
1% मुसलमान जो जमींदार तबका का है। बाकी मुस्लिम अपर कास्ट में जो 15% लोग हैं उसमें भी 13% पसमानदा तबके के लोग हैं। और हम उनको रिजर्वेशन में शामिल करने की बात इसलिए नहीं कर सकते कि अगर मुसलमानों के नाम से रिजर्वेशन हो गया तो सारा फायदा 2% मुसलमान को होगी, उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। अभी उनका हाल 13% मुसलमानों का भी पसमानदा जैसे ही है, तो हम उनसे भी हमदर्दी रखते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। रिजर्वेशन में शामिल करना हमारी मजबूरी है, हम पूरी हमदर्दी रखते हैं और उनकी लड़ाई में लड़ने के तैयार है तो हमारे भाई। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस तरह बात तमाम लोग फैलाते हैं, उसमें ना आइए, जमीनी हकीकत पे आइए कि हमारा मतलब क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। इसी तरह से मैं आज इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए दूर दूर से जो जिले से लोग पदाधिकारी, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के और भी पसमानदा तबके के लोग आए और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो मुस्लिम समाज के लीडर आए, खासतौर से हमारे मुख्तार मंसूरी साहब, एक बार खड़े हो जाइए। इतना जलवा है कि जब ये हरदोई की बात किसी जिले में खड़े होते हैं तो 1 घंटे के अंदर 2000 आदमी इकट्ठा हो जाता है। आज इतना कोशिश करने के बाद, शादी का माहौल होने के बाद ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये दम है मुख्तार मंसूरी साहब में। ये अभी आगे भी मुस्लिम समाज के बड़े पद पर आप इन्हें देखेंगे। मेरे दोस्तों, हमारे साथ तमाम नौजवान साथी सम्मानित हुए जिनका खैर मकदम किया गया और आप हम सबसे अफजल बेहतर हैं। हमारे हाजी हजरात जितने भी बैठे मंच पर, आप सब लोग हम सब लोगों से अफजल बेहतर हैं। आपने उस पाक मुकद्दस पर पहुंच करके हम सब के लिए दुआएं की और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा अपनी दुआओं से नवाजते रहेंगे। सभी हमीरपुर के जनता को, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के सभी होतेदारान और पसमानदा तबके के सभी बिरादरी के लोग, खास तौर से इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य बड़े भाई मोहम्मद सुहेल उस्मानी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़े दिल के हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप तमाम लोगों के परेशानियों को दिल से महसूस करते हैं और उनकी खिदमत खल्क के तौर पर सलाहों से नवाजते रहेंगे। एक बार फिर मंच पर बैठे सभी सम्मानित हजरात, हमारे सामने आसपास बैठे तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और सभी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने वाले भाई जिले के अध्यक्ष मुश्ताक मंसूरी साहब के साथ में उनकी पूरी कमेटी जो तन मन धन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तैयार है और खास तौर से हमारे भी बहुत मुस्तहक है। और एक बार फिर मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, मुबारकबाद देते हुए और हमारे जो दूल्हा दुल्हन है, बच्चे हमारे हैं, बेटियों को बेटों को उनकी शादी के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआएं करते हुए कि अल्लाह ताला ये जोड़ा हमेशा सलामत रहे, फले फूले, तरक्की करे, कभी किसी तरह की बात ना हो, कभी आपस में लड़ाई ना हो, इख्तिलाफ ना पैदा हो, प्यार मोहब्बत से ये जोड़े अपने घर में गुजर बसर करें और मंसूरी समाज के संगठन के लोगों को भी वक्त वक्त पर उनको पूछते रहे, उनके प्रोग्राम में शामिल होते रहे। और जो भी बेटियां आज इस पंडाल से विदा होकर के जिस घर में जा रही हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बेटियों को कभी मेरे दोस्तों तकलीफ मत देना, वरना अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। जिस हिम्मत से बेटियों ने इज्तिमाई शादियों में शिरकत की है, अपनी शादी की है, तो वो मुबारकबाद के मुस्तहक है और बड़े दिल का सबूत है। मैं दुआ करता हूं कि ये शादियां कामयाब रहें और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि ये बच्चे हमेशा तरक्की करें और जोड़ा सलामत रहे। बुलाऊंगा और मंच छोड़ करके आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, इजाजत लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। शुरू करा दे क्योंकि बहुत से आए मेहमान बहुत देर से भूखे प्यासे बैठे, खाना पूरा शुरू करा। हमारे रिश्तेदार भी हैं, आपने इस शादी सम्मेलन में रहे हैं। अभी आपने
आली जनाब अली मंसूरी साहब के ख्याल पूरे। हमारी टीम के सरपरस्त जनाब मदार बख्श मंसूरी जहाँ पर भी हो स्टेज पर आ जाए। हमारी कमेटी के सरपरस्त जनाब मदार। आज के इस खुशी के मौके पर और तबर्रुक मौके पर मैं सभी दूर दराज से आए हुए और मकामी हजरात का इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटी की तरफ से भी उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजारी की है। आज जो कुछ भी हमारे अकादीन में इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में होती है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरे भाइयों तक ये बात पहुँचाना। एक बार फिर सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए महफिल के अख्ताम की आपको कभी नहीं चले हम यार मेरा फोन वाला कर करते नालियों ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे किसके लिए फकत नबी के वास्ते। अगर नबी ना आते तो न ये चरिंदा के न परिंदा के न झाड़ न दरिया न बगीचे न फूल न किरने न तारे न सूरज न सितारे ये सब मेरे नबी का सदका है। और क्या क्या सबका मुलाजा करते रहिए। तू है करीम तुझको देता हूँ मैं सदा। समझो तू है करीम तुझको देता हूँ मैं सदाए सदके में मुस्तफा के सुन ले इल्तिजाए। उनको रसीद दिखाएं और अपना दहेज उठाएं। ऐसा उनका रुतबा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसा उनका रुतबा है नबी के वास्ते। जेवर वहाँ लड़की को मिला होगा, यहाँ जेवर मिले पता कर जेवर वहाँ लड़की को मिला। हेलो मौजूद मालूम कर गया, जाओ मालूम कर गया।
जाओ मालूम करके मिला तुम सामान भैया जरा थोड़ा काम में लगे ना 1 घंटे बाद बात करना ठीक है हाँ जाओ फ्रेंड बना दे रखा सर कहाँ 29 नंबर मिला वो इनका वो ऐसा करियो ना कौन पड़ेगा ये छोटा मोटा आइटम पहले मिला ले जाके बाद रक्षा में करवा क्या नाम दिया लड़के का एक वाला है लगे देखा भैया कर दिया ना चलो हाँ सामान चेक करके वाला देखो खोल के काम कर ले नीचे को फायदा का है हमको भी दिखाना पड़ेगा भैया काम हाँ हाँ उठा गया अपना कोई दिक्कत ना हो, हमारी कमेटी को भी दिक्कत ना हो। कि गुजारिश है कि आइंदा आने वाले साल के प्रोग्राम में जो भी बीच में रिश्ते की बातचीत हो तो उसमें एक मिजाज बना लें कि जब हमीरपुर में शादी सम्मेलन का प्रोग्राम रखा जाएगा उसी में शादी की जाएगी, और जब ये तारीख की सूचना आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी इत्तला
ध्यान पे रखें और कोई भी रिश्ते की बातचीत हो तो उसमें इस बात की बात आपस में तय कर ले कि जब हमीरपुर में शादी सम्मेलन होगा तो उसी भाग दौड़ कम हो पाए। आप हजरात इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें और जिन लोगों ने जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया है, देखिए कमेटी सभी लोगों ने इसमें अपना हिस्सा लिया है और हमारे काम में ताउन किया है। और आप सभी हजरात इस बात का एहसास रखें और आपसी में गुफ्तगू करते रहें। इंशाअल्लाह